Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the power, electric power, electric energy, and also we have discussed about the EMF, potential difference, internal resistance. Also we have completed the combination of cells in series, parallel, conditions for maximum current. ये सारे चीज हमने डिस्कशन कर दिए थे, आया समझ में? Today we are going to discuss about Kirchhoff's law and its application to Western bridge. Kirchhoff's law and its application to Western bridge. आया समझ में? चलो डिस्कशन करते हैं. अब क्या हम डिस्कशन करेंगे? Kirchhoff's law. Kirchhoff's law डिस्कशन करेंगे. Kirchhoff's law क्या होता है? Kirchhoff's law मेरा दो टाइप के होते हैं. एक होता है Kirchhoff's करंट लॉ, दूसरा होता है Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. आया समझ में? क्या होता है? एक यहाँ पे आता है Kirchhoff's करंट लॉ, Kirchhoff's करंट लॉ. सेकेंड वन आता है Kirchhoff's वोल्टेज, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. इसको हम KCL भी बोलते हैं, इसको हम KVL भी बोलते हैं. ऐसा में Kirchhoff's करंट लॉ, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. चलो अब देखते हैं क्या होता है ये Kirchhoff's करंट लॉ, क्या होता है Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. पहले डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? KCL के बारे में. KCL के बारे में क्या बोलता है KCL ना? कोई भी एक सर्किट में जहां पे कोई जंक्शन होगा, कोई भी एक सर्किट में जहां पे कोई जंक्शन होगा, द टोटल सम ऑफ द करंट, टोटल सम ऑफ द करंट, total sum of the current meeting at any junction, meeting at any junction is zero, is zero. Total sum of the current meeting at any junction is zero. कोई भी एक जंक्शन पे जितने करंट मीट कर रहे हैं उसका सम को हम जीरो मानते हैं, उसका सम को हम जीरो मानते हैं. तो देखो ये एक जंक्शन है, मतलब कोई एक जंक्शन है, यहां से करंट ऐसे I1 आ रहा था, यहां से करंट ऐसे I2 जा रहा था, I3, I4, I5. मान लो कि डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का है, डायग्राम कुछ इस तरह का है. तो इसके लिए अगर हमको KCL लिखना पड़ेगा, इसके हिसाब से डेफिनेशन से क्या होगा? समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू, कोई भी जंक्शन के लिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ द करंट इज जीरो. तो समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो में मैं क्या लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो. तो I1 अंदर जा रहा है, I4 भी अंदर आ रहा है, तो I1 I4 को मैं लिखता हूं, दूसरे को लिखता हूं माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I5. यहां से हुआ. तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ देखो अच्छी तरह से. सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू, यहां पे हम ये लिखेंगे कि देखो मैं दिखाता हूं तुमको. Sum of the current entering the junction is equal to sum of the current leaving the junction. Sum of the current entering the junction is equal to sum of the current leaving the junction. अगर हमने sum of the current, जो करंट एंटर कर रहे हैं जंक्शन के तरफ, उसको पॉजिटिव लिया, कौन कौन एंटर कर रहे हैं? I1 एंट्री कर रहे हैं, I1 I4 को पॉजिटिव लिया, तो जो करंट मेरा लीव कर रहे हैं, जो करंट मेरा जंक्शन से बाहर आ रहे हैं, उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा. ये एक एज्यूम्पशन है. ये क्या है मेरा? एज्यूम्पशन. ये क्या है मेरा? एज्यूम्पशन. करंट एंटर में इसको माना पॉजिटिव, करंट एंटर इसको मैंने क्या माना? पॉजिटिव.
करंट मेरा लीव हो रहा है, करंट मेरा जंक्शन से लीव हो रहा है, उसको मैंने माना नेगेटिव। तो क्या यहां से मैं I2 I3 I5 को नेगेटिव लिख सकता हूं? I2 I3 I5 को नेगेटिव लिख सकता हूं? आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा I2 प्लस I3 प्लस I5। आया समझ में? तो यही से ये वाला आया है, सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटर कर रहे हैं I1 I4, सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, ये वहां से लीव हो रहे हैं। आया समझ में? टोटल सम ऑफ द करंट एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में जितना करंट जा रहा है उसको हिसाब से लो, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। तो ये भी हम बोल रहे थे KCL, क्या हम लिख सकते हैं? KCL obeys law of conservation of charge, KCL obeys law of conservation of charge। आया समझ में कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये ओबे करता है। आया समझ में? यहाँ पे दो एज्यूम्पशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या एज्यूम्पशन हो रहा है? द करंट एंटरिंग द जंक्शन is always taken as positive, the current leaving the junction is always taken as negative। आया समझ में? यही है मेरा KCL, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, ये हम दिखेंगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके ये सारे कर लो, न्यूमेरिकल करते वक्त दिखेंगे। स्क्रीन को पॉज करके सारे लिख लो, नेक्स्ट को चलेंगे। सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ द potential difference across any closed loop, sum of the potential difference across any closed loop is zero। closed loop मतलब क्या है? कोई closed circuit, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। अगर मेरा सर्किट कंप्लीट हुआ तो उसी को वहां पे हमने क्या करेंगे ना, क्लोज सर्किट में हम क्या डालेंगे, क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा जीरो होगा। आया समझ में? यहाँ पे और एक छोटे छोटे चीजें मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर कहीं पे एक बैटरी है, अगर एक बैटरी है, उसका ईएमएफ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ईएमएफ ई होगा। सोचो जरा, कोई बैटरी है, अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम ई लेंगे। अगर कहीं पे कोई रेजिस्टर है, उसमें करंट आई जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर मिलेगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखो। जब बैटरी होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इज इक्वल टू ईएमएफ हो जाएगा। जब कोई रेजिस्टर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? आई इंटू आर हो जाएगा। अब क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये मैं तुमको बताऊंगा। यही है एज्यूम्पशन, बहुत रूल्स है यहाँ पे। वहां तो ये समझ में आ गया दो चीज। अब चलते हैं आगे, सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे, ये चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच जरा। ये मैंने एज्यूम्पशन ले लिया, क्या मैं मान लूंगा, क्या मैं वैल्यूज डालूंगा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी के लिए आ सकता है, एक रेजिस्टर के लिए आ सकता है। बैटरी के लिए आया तो मैं ईएमएफ लिखूंगा, रेजिस्टर के लिए आया तो मैं फॉर्मूला की तरह आईआर लिखूंगा। हो गया? अब देखो कैसे होता है। कोई रेजिस्टर का केस है, देखो यहाँ पे रेजिस्टर मेरा ऐसे है, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ये मेरा क्या है? डीओसी का मतलब है क्या ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। डीओसी का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। आया समझ में कि नहीं? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मेरा डीओसी है। मैं क्या जा रहा हूं? इस तरह डायरेक्शन से जा रहा हूं, ये मेरा डीओटी है। क्या है मेरा? डीओटी। डीओटी मतलब क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। एक अच्छा सा चीज मैं बता रहा हूं, जरा याद रखना जिंदगी भर। आया समझ में? ये क्या है मेरा? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है। मैं क्या जा रहा हूं ना, मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ चल रहा हूं। सर्किट में जिस डायरेक्शन से करंट जा रहा होगा, अगर लूप में मैं उसी डायरेक्शन, लूप या सर्किट में मैं उसी डायरेक्शन से चला, इसी का बात यही हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट डीओसी इज इक्वल टू डीओटी। इफ डीओसी इक्वल टू डीओटी, देन V इक्वल टू, मैं क्या लिखा, मैं माना है V इक्वल टू माइनस आई आर लिखूंगा। मैं लिखूंगा क्या, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्या कौन सा वैल्यू से, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मतलब मैं सर्किट में किस डायरेक्शन पे घूम रहा हूं। अगर सर्किट में मैं जिस डायरेक्शन पे घूमा, करंट अगर उसी डायरेक्शन पे चल रहा होगा,
तो क्या हो जाएगा मेरा v इक्वल टू माइनस आई आर, v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस आई आर। तो v इक्वल टू माइनस आई आर हुआ का मतलब क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब यही तो आई आर मिलेगा, नेगेटिव ऑफ आई आर हो गया। मैंने ये एज्यूम्शन लिया है, तुम चाहो यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, इसको प्लस लिखोगे तो इसके बाद जो रूल्स लिखूंगा उसके हिसाब से भी लिखोगे। आया समझ में? मैंने रूल्स माना है कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हुआ तो v इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई आर। अगर करंट मेरा इसी डायरेक्शन से जा रहा है और मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इधर है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इधर है, तो DOC इज नॉट इक्वल टू DOT, DOC इज नॉट इक्वल टू DOT। डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इधर है, अगर DOC इज नॉट इक्वल टू DOT हुआ तो V इक्वल टू क्या बनेगा पॉजिटिव आई आर। V इक्वल टू मैंने क्या बना पॉजिटिव आई आर। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, V इक्वल टू क्या बनेगा पॉजिटिव आई आर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इफ आई एम ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इधर जा रहा है मैं इधर चल रहा हूँ सर्किट में, कोई लूप या सर्किट में, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अगर तुम इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लिया हूं मैं तो इसको मैं प्लस लिया हूं, ये एज्यूम्शन है। तुम चाहो तो इसको प्लस लो तो इसको माइनस लोगे, मैं इसको माइनस लिया तो इसको प्लस लूंगा, कोई भी ठीक हो जाएगी, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन है। ये इसका क्या है साइन कन्वेंशन है, ये सारे चीज क्या है साइन कन्वेंशन। आया समझ में क्या है साइन कन्वेंशन हम इसको बोलते हैं। अब ये रजिस्टर का केस चला गया, ये था मेरा 1, ये था मेरा पहला रूल, पहला एज्यूम्शन, ये था मेरा दूसरा एज्यूम्शन। अब तीसरा एज्यूम्शन को आते हैं बैटरी के पास। तीसरा एज्यूम्शन कहां आते हैं बैटरी के पास। बैटरी में ये होता है मेरा, बैटरी में ये होता है मेरा क्या आएगा बैटरी में, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, अगर मैं सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, ऐसे मैं चल रहा हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आया समझ में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जा रहा हूं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो v इक्वल टू क्या बनेगा ना माइनस ई। अच्छी तरह से याद रखो, ये भी एज्यूम्शन है मेरा और कुछ नहीं, v इक्वल टू ये बनना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में वैल्यूज क्या है v इक्वल टू ये आता है, कब आता है v इक्वल टू माइनस ई, अगर मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, करंट कहीं पे भी जा सकता है, हमेशा करंट तो ऐसे ही चलेगा, करंट तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। ये मेरा क्या है DOT है, डायरेक्शन मतलब मैं जा रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव तक, मैं घूम रहा हूं लूप में, मैं लूप में घूम रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव तो गया तो v इक्वल टू माइनस ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा v इक्वल टू माइनस ई। अब 4 में क्या आता है, 4 में क्या आएगा, 4 में क्या आता है ना, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मेरा जो है ये इस तरह का है, नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, करंट तो हमेशा मेरा ऐसे जाएगा। इफ माय DOT डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू मतलब यहां से यहां आ रहा है, तो यहां से यहां आएगा तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, ये मेरा एज्यूम्शन है और कुछ नहीं। अगर तुमने इसको भी पॉजिटिव लिखा तो इसको नेगेटिव लिखोगे, इसको नेगेटिव मैंने लिखा है तो इसको पॉजिटिव लिखा, ये तुम्हारा मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आना नहीं चाहिए, मगर ये चारों का स्टैंडर्ड ऐसे रहना चाहिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कंडीशन से लिख लिया। वाह, इस स्क्रीन को पॉज करके जरा लिख लो, ये बहुत सारे एज्यूम्शन है, उसके बाद हम ये लॉ लिखेंगे, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। कैसे हम केवीएल वहां पे अप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट है, केसीएल से केवीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करने में। वाह, चलो लिख लो ये वाला चीज, लिख लो ये वाला, आगे बढ़ते हैं। करंट के डायरेक्शन पे एक रजिस्टर में चलूं तो v इक्वल टू माइनस आई आर लिखूंगा, करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलूं तो v इक्वल टू प्लस आर लिखूंगा, DOT इक्वल टू DOC, v इक्वल टू माइनस आई आर, DOT इज नॉट इक्वल टू DOC, v इक्वल टू प्लस आई आर, DOT बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव, v इक्वल टू माइनस ई, DOT नेगेटिव टू पॉजिटिव, v इक्वल टू प्लस ई। आया समझ में, इसको याद रखो, ये याद है, क्या याद रखने की चीज है। अब देखो कोई भी सर्किट बना लो,
कोई भी सर्किट बना लो, एक मैं रैंडमली सर्किट कर रहा हूं और कुछ नहीं, रैंडमली भी मैं क्या करूंगा ना, करंट का डायरेक्शन दूंगा। वाह, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट बी सिर्फ मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं कैसे केवीएल अप्लाई होता है वो तुमको दिखाने जा रहा हूं। मान के चलो कि इधर करंट I1 चल रहा है, इसका रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। वाह, अच्छा ये वाला मेरा E2 है मान लो, ये वाला मेरा E3 है, ये वाला मेरा अच्छा ये E1 मान लो, E1 E2 E3, इसको मान लो E4। करंट मेरा ऐसे जा रहा है I1, यहाँ से I2 गया, यहाँ से मान लो I3 गया, इसी ब्रांच में करंट मेरा इधर चल रहा है I4। कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी तुम कर सकते हो, कुछ भी तुम कर सकते हो। मैं रैंडम ले लिया हूं, इसे कहीं नहीं जे सर तुम यहाँ पे बोलोगे सर करंट हमेशा पॉजिटिव से शुरू होना चाहिए, पॉजिटिव को लिखो। अरे मैं रैंडम ले लिया हूं, सिर्फ कैसे अप्लाई होता है केवीएल तुमको दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। हुआ? अब देखो ये एक सर्किट है जहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा अरेंजमेंट उस तरह है, और इसमें मैं केवीएल अप्लाई करूंगा। केवीएल हमेशा एक लूप में अप्लाई होगा। लूप मतलब सर्किट पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, हुआ, हर टर्मिनल के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो अब मैं लूप अप्लाई केवीएल, ये वाला इसे देख लो, अप्लाई केवीएल टू लूप ए बी सी डी ए, अप्लाई केवीएल टू लूप ए बी सी डी ए लूप को मैं केवीएल अप्लाई करूंगा। क्या दिया गया है? सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज 0। मतलब क्या है? समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। अरे हाँ कि नहीं, यही वाला मेरा लॉ है। तो देखो यहां से मैं शुरू करता हूं, पॉइंट ए से शुरू करूंगा। कैसे घूमूंगा? ए से बी, ऐसे घूमना चाहिए मुझे। तुम ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे घूमना चाह रहा हूं। मैं यहां से ऐसे चलूं यहां तक जाऊं। ए से जाओ, मुझे रास्ते में मिलता है क्या? एक रजिस्टर मिलता है। मैं कैसे जा रहा हूं था? मैं ऐसे जा रहा था, करंट भी मेरे साथ चल रहा है। तो करंट मतलब डीओसी इक्वल टू डीओटी हो गया। तो v इक्वल टू क्या लिखूं मैं? -IR। तो इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा क्या, वो मेरा -I1 इंटू R1 बनेगा। कैसे आया ना? मेरा डीओटी में इधर जा रहा था डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट भी था। तो दोनों सेम हुआ, तो v इक्वल टू -IR। v इक्वल टू -IR हुआ तो क्या हुआ? -I1 इंटू R1, -I1 इंटू R1। अब यहां से ऐसे चला तो वही डायरेक्शन ऑफ करंट में मैं चल रहा हूं, उसी डायरेक्शन ऑफ करंट में मैं चल रहा हूं। रास्ते में मुझे क्या मिलता है? रजिस्टर मिलता है। रजिस्टर के लिए क्या मैं लिखना चाहिए? v इक्वल टू IR के तौर पे माइनस होगा या प्लस होगा? यहाँ पे डीओटी, यहाँ पे भी मैं ऐसे जा रहा हूं, तो यहाँ पे भी डीओटी इक्वल टू डीओसी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -I2 इंटू R2, -I2 इंटू R2, -I1 R1 इंटू -I2 इंटू R2। ऐसा है। उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? बैटरी मिल रहा है। बैटरी में मैं कौन से टर्मिनल को जा रहा हूँ? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब v इक्वल टू माइनस। तो क्या यहाँ पे मैं -E1 लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं -E1 लिख सकता हूँ? चलो यहां तक आ गया। मैं यहां से ऐसे चलना शुरू किया। कैसे जा रहा हूं? मैं ऐसे जा रहा हूं। ऐसे गया तो करंट का ऑपोजिट में मैं चल रहा हूं, मगर रास्ते में मुझे कौन मिलता है? पहले मुझे एक बैटरी मिला। उस बैटरी में मैं कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल को जा रहा हूं? नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा हूं। नेगेटिव से पॉजिटिव को गया तो v इक्वल टू ई हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव को गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? +E2। क्या आएगा? +E2। आया समझ में कि नहीं? -I1 और -I2 R2 -E1 +E2। आया समझ में? चलो और एक चीज दिखते हैं हमें। रास्ते में मुझे क्या मिलता है? एक रजिस्टर मिला है मुझे। एक रजिस्टर में मेरा करंट जा रहा है इधर, देखो इधर, यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, करंट जा रहा है इधर और मैं जा रहा हूं इधर। तो क्या यहाँ पे डीओटी इज नॉट इक्वल टू डीओसी है? करंट इधर चल रहा है, मैं इधर चल रहा हूं, तो डीओटी इज नॉट इक्वल टू डीओसी है। तो डीओटी नॉट इक्वल टू डीओसी है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो क्या हो जाएगा? I4 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R3। आया समझ में? प्लस I4 इंटू R3। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। फिर रास्ते में मुझे कौन मिला? एक बैटरी मिला। बैटरी में मैं कौन से टर्मिनल से जा रहा हूं? पॉजिटिव से नेगेटिव को। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कौन है? ये वाला है। तो क्या मैं इसको अगेन -E3 लिख सकता हूं? क्या मैं लिखूं? -E3 में लिख सकता हूं।
अरे हाँ या ना, आया समझ में। अब यहां से मैं कैसे चलूं, ऐसे चलूं, ऐसे चलूं तो रास्ते में मुझे कौन मिला, रेजिस्टर मिला। करंट कैसे जा रहा है, इधर आ रहा है, मैं करंट इधर आ रहा हूं, मैं इधर चल रहा हूं, तो क्या DOT इज नॉट इक्वल टू DOC है। तो मेरा V कैसे मिला ना, R4 ऊपर की तरफ जाए तो ऑपोजिट, मतलब प्लस प्लस I3 इंटू R4, I3 इंटू R4। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। तो ये इसे आ रहा है, ये इसे ऊपर जाए तो I3 इंटू R4। तो यहां पे क्या आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस लिखेंगे। तो क्या मैं इसको प्लस E4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, प्लस E4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना। तो अप्लाई KVL टू लूप ABCD, मतलब यही मुझे मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या इसमें, KVL में इसी एज्यूम्पशन को याद रखो और इसमें डालते जाओ, पुट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेजिस्टर के डायरेक्शन पे करंट, रेजिस्टर में करंट के डायरेक्शन से मैं चलूं तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट में चलूं रेजिस्टर में पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में चल रहा हूं तो नेगेटिव EMF, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा हूं तो पॉजिटिव EMF। यही है KVL और कुछ नहीं। आया समझ में, यहां तक हो गया ना। इसमें किसी का दिक्कत है, इसमें किसी का दिक्कत है क्या। और यहां पे हम लिख सकते हैं, एक्चुअली सप्लाई, बैटरी क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज 0 होगा, ये KVL को भी हम लूप रूल बोलते हैं, क्योंकि ये लूप में ही अप्लाई होता है। कोई भी लूप से तुम अप्लाई कर सकते हो, KVL सेम ही आएगा। यहां से करो, यहां से करो, ऐसे घूमो, मैं अगर ऐसे घूमता तो वही भी वही आता। आया समझ में कि नहीं, ये भी वही आता। यहाँ पे कोई ब्रांच लगा लूं, यहाँ पे यहां से कोई ब्रांच लगा दूं, तुम ये छोटे लूप में भी अप्लाई कर सकते हो, ये छोटे लूप पे भी अप्लाई कर सकते हो। वह किसी भी एक लूप में क्लोज्ड लूप होना चाहिए, उसको तुम अप्लाई कर सकते हो। और ये क्या होता है, जैसे KCL ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसी तरह KVL ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KVL ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KVL ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में ना, इसमें किसी का दिक्कत है, आया। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, एक KVL और KCL का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस दिया गया है। एक करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स वन कॉर्नर P पॉइंट से 6 एम्पियर मेरा एंटर कर रहा है, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हर साइड का रेजिस्टेंस सेम होगा। हैविंग 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम ईच, एंड लीव्स बाय कॉर्नर R के साथ लीव कर रहा है। ये करंट इससे आ रहा है, इससे घूम के यहां से लीव हो रहा है, यहां पे भी ऐसे आके लीव हो रहा है। फाइंड I1 और I2, और I1 I2 को मुझे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे KCL डालूं, पहले मैं क्या डालता हूं, KCL डालू, अप्लाई KCL, कहां पे KCL डालू, ई जंक्शन पे 8 P पे, P पॉइंट पे KCL डालू। क्या आ रहा है मुझे ना, 6 एम्पियर मुझे आ रहा है, हाँ कि नहीं। दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I1 I2 लीव हो रहे हैं, करंट लिविंग टू जंक्शन, जंक्शन को लीव हो रहे हैं I1 I2, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो गया, 6 एम्पियर। ये मेरा क्या इक्वेशन 1 आएगा, ये मेरा क्या इक्वेशन 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं कोई भी एक इधर में घूमूं या इधर घूमूं, मतलब लूप PQR में, PQR पे, लूप PQRP पे KVL अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई KVL, लूप PQRP पे मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं। PQR मतलब ऐसे में घूम रहा हूं, P से Q आया, Q से R गया, R से P तक आया, P से Q आया तो रास्ते में मुझे 2 ओम का रेजिस्टर दिखाई दिया, जिसके साथ करंट जिस डायरेक्शन पे जा रहा है मैं भी वही डायरेक्शन पे घूम रहा हूं। तो P से आया तो मतलब -2 इंटू I1, -2 इंटू I1, Q से R गया तो करंट के डायरेक्शन से मैं चल रहा हूं, अगेन -2 इंटू I1। अरे इसी करंट I1 आके यहां से तो चलेगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आया समझ में, तो -2 I1 -12, अब यहां से ऐसे चलो तो ऑपोजिट करंट इधर आ रहा है, मैं ऑपोजिट में चल रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, +2 I2 इक्वल टू 0। आया समझ में।
तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं 2i2 इक्वल टू -2 प्लस 4i1, तो मेरा i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i1। इसे इक्वेशन 2 बना लो। इसी इक्वेशन 2 का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 पे पुट करो। तो i1 प्लस i2 इक्वल टू मेरा 6 एम्पियर था। i1 प्लस i2 के जगह है 2i1 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज 3i1 इक्वल टू 6। अब i1 आ गया मेरा 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। i1 इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। अब i2 इक्वल टू 2i1 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। i2 मेरा क्या आ गया 4 एम्पियर। दिखाई दे रहा है ना दिखाई नहीं दे रहा है 4 एम्पियर। i2 मेरा क्या आ गया 4 एम्पियर। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। i2 मेरा क्या आ गया 4 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो दिया गया होगा कर सकोगे? अरे हाँ या ना, इस तरह का क्वेश्चन कर सकोगे ना, इसमें किसी का दिक्कत है? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक स्क्रीन को पॉज करके लिख लो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ये इसी तरह का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है। 10 ओम रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टर, 30 ओम रेजिस्टर, डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या करंट जा रहा है ये दिया गया है। क्वेश्चंस क्या दिया गया? तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, बी एंड सी आर 30 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो यहाँ पे मुझे ए पॉइंट में कितना वोल्ट दिया गया है 30 वोल्ट, बी पॉइंट पे मेरा है 12 वोल्ट, सी पॉइंट पे मेरा है 2 वोल्ट। फाइंड द करंट थ्रू 3 रजिस्टर। इसका मतलब है मुझे क्वेश्चंस मार्क में कौन है i1, i2 और मेरा i3, ये तीनों मेरा क्वेश्चन मार्क्स पे है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो चलो अब कैसे करते हैं। क्या मैं ए पॉइंट को K मान सकता हूं? इसी पॉइंट को अप्लाई KCL एट K पॉइंट पे मैं KCL में अप्लाई करूं। क्या करंट मेरा एंटर हो रहा है i1। कौन सा करंट दोनों लीव हो रहे हैं i2 प्लस i3 कि मैंने KCL अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? KCL। कौन से पॉइंट को? K पॉइंट को। क्या मेरा I इक्वल टू V/R है? I इक्वल टू V/R। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को मेरा कौन फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अरे हाँ या ना, हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल को क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो नॉर्मली करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा। इसी पोटेंशियल को मैं V मान लेता हूं, इसी पोटेंशियल को मैं क्या मान लेता हूं? V मान लेता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं VA माइनस V/10? I1 में I1 क्या होगा? VA माइनस V/R ना। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस V/10। I2 में कैसे लिखूंगा? यहां से यहां पे करंट जा रहा है। क्या मैं V माइनस VB/20 लिखूंगा? I3 को क्या लिखूंगा? V माइनस VC/30 लिखूंगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या मैं किया? मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा? हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट फ्लो होगा। तो ये हायर है, ये लोअर। यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है तो ये हायर, ये लोअर है। समझ में? चलो क्या करते हैं इसको? 10, 20, 30 मतलब VA का वैल्यूज क्या है 30 माइनस V, 10 तो कैंसल आउट हो गया। V मेरा अननोन है, VB मेरा क्या है 12 है बाई 2, V मेरा अननोन, VC मेरा 2/3। तो इसे जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 30 माइनस V, एलसीएम आया 6 जूटा 3B माइनस 36 प्लस 2B माइनस 4। क्या मेरा यही आएगा? 2 और 3 का एलसीएम गया 6 से 2 कैंसल आउट 3 जा V 3V माइनस 12 जा 3 36, 6 जा 3 6 2V माइनस 4। तो 6 में यहां से मल्टीप्लाई करता हूं, 30 इंटू 6 हो जाएगा 180 माइनस 6V, 3V प्लस 2V 5V माइनस 40। आया समझ में कि नहीं? तो मैं क्या करूं 5V प्लस 6V 11V इक्वल टू 180 प्लस 40। क्या मैं 220 लिख सकता हूं इसको? देखो 5V 6V इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 180 प्लस 40 220। तो V इक्वल टू क्या आया 220 बाई 11 11 इंटू 2 जा 220, 11 जा 220, 2 यहाँ पे 20। क्या मेरा V इक्वल टू 20 वोल्ट आएगा।
क्या मेरा V इक्वल टू 20 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे V मुझे कितना मिला 20 वोल्ट। देखो 30 से 20 करंट फ्लो कर सकता है, 20 से 12 भी करंट फ्लो कर सकता है, 20 से 2 भी करंट फ्लो कर सकता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यार ना, यही है मेरा ना और कुछ है। अब यहाँ से मैं I1 निकाल सकता हूँ। I1 का वैल्यूज क्या है VA माइनस V बाई 10। VA मेरा है 30, V मेरा 20 बाई 10। 30 माइनस 20 10 बाई 10, तो I1 मुझे मिल गया 1 एम्पियर। I1 मुझे मिल गया 1 एम्पियर करंट मेरा जा रहा था। आया समझ में? अब मुझे I2 का वैल्यूज क्या है, ये मेरा V माइनस VB बाई 20। V मेरा कितना है V मेरा 20 है। VB कितना है 12 है। 20 माइनस 12 8 बाई 20। तो क्या यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.4 एम्पियर क्या मुझे मिलेगा ये I2। अरे हाँ यहाँ ना। अब I3 का बात देखते हैं। I3 की बात देखते हैं। I3 का फॉर्मूला क्या है V माइनस VC बाई 30। V क्या है मेरा 20, VC क्या है मेरा 2 बाई 30, 18 बाई 30 हुआ। तो ये क्या मुझे 0.6 एम्पियर मिलेगा। क्या ये मुझे 0.6 एम्पियर मिलेगा। I3 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ टू द क्वेश्चनरीज। चलो स्क्रीन को पॉज करता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चनरीज के पास। अच्छा क्वेश्चनरीज क्या होता है? देखो मैं पहले से भी बोला था, वेस्टर्नरीज कंसिस्ट ऑफ 5 रजिस्टर्स। वेस्टर्नरीज कंसिस्ट ऑफ 5 रजिस्टर्स among which one register is common to all other register। मतलब एक रजिस्टर यहाँ पे ऐसे थे, ये भाई साहब ने किया है, ये सारे रजिस्टर को कनेक्टेड हैं। अच्छी तरह से देखो वाह, ये मेरा वेस्टर्न ब्रिज हो गया। इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट मान लो। ये जो A से D के बीच का जो रजिस्टर है, इसका ये टर्मिनल इसको और इसको कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल इसको कनेक्टेड है। तो ये जो R5 का रजिस्टर है, R5 रजिस्टर इज कनेक्टेड टू R1, R2, अच्छा R2, R3, R4। R5 register is connected, one of the terminal of R5 register is connected to R1 and R3, and the other terminal of R5 is connected to R2 and R4। आया समझ में? So R5 register is common to all the 4 register। तो जब मैं करंट डालूं, यहाँ पे I1 मान लो कि I1 करंट डाल रहा हूं, यहां से सॉरी चलो V, और यहां से I करंट जा रहा है। मान के चलते कि इसी ब्रांच में कोई I1 करंट चल रहा है, तो इसी ब्रांच में कितना करंट चलेगा I माइनस I1। रेस्ट अमाउंट करंट तो इसी ब्रांच में चलेगा ना। यहाँ पे I1 जा रहा है तो इसी ब्रांच में कौन चलेगा I1 माइनस I1। मान के चलो यहाँ पे कोई मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। क्या कनेक्ट किया हूं? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के बीच में करंट आ रहा है IG। क्या जा रहा है? IG करंट आ रहा है। अब यहां से कितना करंट चलेगा? यहां से I1 आ रहा था और यहां से IG चला गया, इसी करंट तो डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे क्या मेरा I1 माइनस IG चलेगा? क्या इसी में I1 माइनस IG चलेगा? अरे हाँ या ना। अब यहां से I माइनस I1 करंट आ रहा था, यहां से IG करंट, ये दोनों करंट मिलके यहां से चलना शुरू किए। तो क्या यहाँ पे I माइनस I1 प्लस IG चलेंगे? I माइनस I1 प्लस IG चलेंगे। ये करंट भी इधर आया I1 माइनस IG, ये करंट भी चल के इधर आया और दोनों मिलके इधर चले गए। दोनों को ऐड किया तो मुझे I मिला। इसको और इसको ऐड करो, देखो I1 से माइनस कैंसल्ड आउट, माइनस IG से प्लस IG कैंसल्ड आउट, कौन बचा I1। तो क्या मेरा यहाँ से करंट I चलेगा? क्या यहाँ से मेरा करंट I चलेगा? अरे हाँ या ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब हम KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो पहले हम एक ABDA इसी लूप में अप्लाई करते हैं। अप्लाई
KVL टू लूप ABDA, ABDA आया समझ में नहीं? इसी लूप में KVL हम अप्लाई करते हैं। KVL हमारा एक्चुअली क्वेश्चंस क्या आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ मतलब KVL KCL हमको अप्लाई करना पड़ेगा, आया समझ में? तो KVL KCL अप्लाई करने से हमको ये मिला कि KVL हम अप्लाई किया तो ABDA में अप्लाई कर रहे हैं, KVDA में अप्लाई कर रहा हूं, सॉरी ABDA में। तो यहां से चला, रजिस्टर के साथ चल रहा हूं तो -I1R1, इधर चला तो -IG इंटू R5, फिर इधर से यहां से इधर चलना शुरू किया तो करंट के ऑपोजिट में चल रहा हूं तो +I - I1 इंटू R2 इक्वल टू 0, ये वाला मेरा हो गया इक्वेशन 1। -I1 इंटू R1 -IG इंटू R5 प्लस I - I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। अब मेरे और एक लूप है यहाँ पे, अप्लाई KVL टू, अच्छा यहाँ पे लूप लिख लो, टू लूप, कौन सा लूप पे, इसी तरह अप्लाई करो, BCDB में अप्लाई करो। क्या आएगा देखो, करंट के डायरेक्शन पे चल रहा हूं तो -I1 - IG ना, IG -I1 - IG इंटू R3। अब यहां से ऐसे आया तो करंट के ऑपोजिट में मुझे मिला तो +IG इंटू R4, और यहां से ऊपर की तरफ गया तो +IG इंटू R5, क्योंकि मैं करंट का ऑपोजिट में चल रहा हूं। यहाँ पे करंट के साथ चला था तो -I1 - IG इंटू R3, यहां से ऑपोजिट में चला तो यहाँ पे प्लस, यहां से फिर से ऑपोजिट में चला तो यहाँ पे प्लस। तो इसी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जरा रखो यहां से, आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे ये हुआ कि हमने देखा जब अगर बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगा, बैलेंस में, फॉर बैलेंस्ड कंडीशंस में क्या होता है, ये कॉमन रजिस्टर जो है इसमें कुछ करंट नहीं जाएगा। क्यों करंट नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन of western breeze for balanced condition of western breeze, potential difference across BD, कॉमन ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, 0। VB माइनस VD इक्वल टू 0, तो VB इक्वल टू अगर VD हो गया सो करंट थ्रू कॉमन ब्रांच इज 0, दैट इज कौन से करंट मेरा जा रहा है, IG, तो IG मेरा क्या हो जाएगा, 0। करंट थ्रू कॉमन ब्रांच क्या हो जाएगा मेरा, 0। IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है, IG यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी IG 0 को लेके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे पुट करना है हमको, और कुछ नहीं। क्या आता है, यहां से अगर IG मुझे 0 करना है, पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे IG 0 किया तो क्या आएगा, -I1 इंटू R1, यहाँ पे 0 प्लस I - I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। आया समझ में? तो I - I1 इंटू R2 इक्वल टू I1 इंटू R1। आया समझ में कि नहीं? इसी को इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। आया समझ में? अच्छा वहां पे ठीक ठाक है ना? I1 - IG, सॉरी I1 R1 IG, हाँ ठीक है। पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे IG इक्वल टू 0 डालो तो क्या हो जाएगा, देखो इधर -I1 - 0 ×
इंटू R3 प्लस IG पे 0 प्लस IG पे, कहीं पे गलत हुआ है क्या? IG इंटू R4, सॉरी यहीं पे गलत हुआ है, यहीं पे गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? यहाँ पे करंट IG नहीं जाएगा, R4 ब्रांच में, R4 के ब्रांच में करंट IG जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, माफ करना मेरे प्यारे बच्चों। I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4 प्लस IG इंटू R5 इक्वल टू 0। ऐसा समझ अब हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस I माइनस 0, सॉरी I माइनस I1 प्लस 0 इंटू R4, IG पे 0 डाला प्लस 0 इक्वल टू 0। आया समझ में? तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, I माइनस I1 इंटू R4, ये इधर आ गया तो माइनस था प्लस हो गया, प्लस I1 इंटू R3, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अरे हाँ या ना, इसमें किसी का दिक्कत है? यहां तक हो गया क्या? इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आ गया। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को क्या करना है? हम लोगों को डिवाइड करना है। इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर लो। क्या करना है मुझे? इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर लो। आया समझ में कि नहीं? चलो इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 किया तो क्या मुझे मिला? क्या मुझे मिला? I माइनस I1, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो। I माइनस I1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इंटू R4। इधर आया था I1 R1, इधर आया था I1 R3। तो यहां से ये कैंसल आउट हो गया, यहां से ये कैंसल आउट हो गया। तो क्या मेरा R2 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R3 आ रहा है? ये भी एक कंडीशन हो सकता है। R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। यही है मेरा बैलेंस कंडीशन, यही है मेरा बैलेंस कंडीशन। ऐसा समझ में? यही है मेरा क्या? बैलेंस कंडीशन। अरे हाँ या ना, इसमें किसी का दिक्कत है? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसके साथ एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का। व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस कंडीशन ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी? इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, क्या होगा इंटरचेंज करने से? देखो, there will be no difference in balance, there will be no effect on balance conditions। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर अंदर से कनेक्ट है कोई टर्मिनल को, और बैटरी दो टर्मिनल को मेरे बाहर से कनेक्ट है। अंदर बाहर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इट्स बैलेंस कंडीशन विल नॉट हैपन, will not change, its balance condition will not change, the breeze remain balanced if we interchange the position of galvanometer and battery। एक इंपोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 ही न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा नहीं। चलो मिटाता हूं मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल, देखो क्या दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। मुझे पूछा गया है फाइंड RAB, फाइंड RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। देखो ये क्वेश्चन ब्रिज है, कैसे करेंगे? पहले देखो एक रेजिस्टर ऐसा निकालो वहां से जो चारों रेजिस्टर को कॉमन है। ये 50 ओम का ये पॉइंट को ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर कनेक्टेड है। 50 ओम का ये पॉइंट को ये रेजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो 50 ओम इज द कॉमन रेजिस्टर। तो अब निकालो, मान के चलो कि मैं इसको पॉइंट K दे रहा हूं, इसको मैं पॉइंट D दे रहा हूं। K पॉइंट और D पॉइंट मेरा कॉमन रेजिस्टर, तो 50 ओम मैंने निकाला। यहां से कोई मैं A पॉइंट लिखूं, यहां से कोई मैं B पॉइंट रखता हूं। A से K को क्या मेरा 10 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है?
के से बी को क्या मेरा 10 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है? अरे हाँ या ना? बी से डी को 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, 20 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। डी से ए को क्या मेरा 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, डी से ए को क्या मेरा 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है। आया समझ में? अब मुझे ए और बी में मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ए और बी में मुझे चाहिए। तो ये वाला नेग्लेक्टेड हो जाएगा, वेस्टर्न बीच नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो नेग्लेक्टेड यहां से कनेक्शन टूट जाएगा। तो 10-10 सीरीज में, तो आर डैश में क्या लिखूंगा? 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। आर डबल डैश में क्या लिखूंगा? 20 + 20 इक्वल टू 40 ओम। अरे हाँ या ना? अब ये 20 और 40 इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या मेरा ऐसे आएगा? ये मेरा 20 ओम जिसका वैल्यू है आर डैश, और आर डबल डैश क्या मेरा 40 ओम आएगा। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर ए बी, आर डैश और पैरेलल टू आर डबल डैश, आर डैश पैरेलल टू आर डबल डैश। तो क्या मैं 1/1/20 + 1/40 दैट इज इक्वल टू 1 एलसीएम गया 40, 2 + 1 40/3 that is equal to 13.3 ohm. This is the answer. This is the answer. क्या मेरा ऐसे होगा वेस्टर्न ब्रिज? अरे हाँ कि नहीं? वेस्टर्न ब्रिज का न्यूमेरिकल्स हो जाएगा इस तरह, आसान सा आएगा और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ दिखना है हमको कॉमन ब्रांच क्या है। वाह, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कोई दूसरा चीज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज नाम है उसका। वाह, वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन हम कहां पे डालेंगे? मीटर ब्रिज में चलेंगे। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास के अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।